चहल पहल से भरे बार्सिलोना में अंधेरा छा गया। शहर रुक सा गया था। बिजली से चलने वाली ट्रेनें बंद हो गई थीं और सैलानी स्टेशन और एयरपोर्ट में जमीन पर सोने को मजबूर हो गए थे। एक दिन बाद सब नॉर्मल हो गया, लेकिन एक बड़ा सवाल था कि ये कैसे हो सकता है। कुछ लोगों ने सौर ऊर्जा प्रणाली को दोषी ठहराया, जबकि सूरज तो अच्छा खासा चमक रहा था। सौर ऊर्जा संयंत्रों ने योजना और ग्रिड कोड के अनुसार काम किया। जब समस्या का अंदेशा हुआ तो बिजली चली गई, प्लांट बंद हो गया। प्लान के मुताबिक उनकी सुरक्षा प्रणाली योजना ने खुद को बंद कर लिया। सिस्टम को जैसे काम करना चाहिए था, उसने वैसे ही काम किया। तो दोष किसका था? किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, न बिजली सप्लाई करने वालों ने और न ही ग्रिड संचालक रेड इलेक्ट्रिका ने। रेड इलेक्ट्रिका को आपूर्ति और मांग के संतुलन के साथ साथ वोल्टेज को हमेशा स्थिर बनाए रखने का काम सौंपा गया था। जानकारों का मानना है कि बिजली जाने की गुत्थी थोड़ी उलझी हुई है। ग्रिड के डिजाइन के कारण बिजली गुल हो सकती है, लेकिन अगर पूरा ग्रिड ही ठप हो गया तो इसका कारण है एक से ज्यादा चीजें खराब होना। जैसे नवंबर में 2 पुरानी बनावट वाले प्लांट बहुत ही कम समय में ठप हो गए, लेकिन ग्रिड चालू रहा और वे 2 बड़े प्लांट थे। यानी अगर बिजली गुल होती है तो इसके कई कारण होंगे। तो किस बिंदु पर बिजली उत्पादन और इस्तेमाल के बीच समस्या पैदा हुई? बिजली गुल होने के 6 हफ्ते बाद 17 जून को सरकार की ओर से एक रिपोर्ट दी गई। शहर भर में बिजली गुल हो जाने के कई कारण हैं। ऐसा समझ में आया है कि हमारे पास वोल्टेज को नियंत्रित करने की क्षमता कम थी। कई वजहों से ऐसा हुआ। अहम वजह रही बुरी प्लानिंग, साथ ही ऑपरेटरों के मानक प्रक्रिया को तवज्जो ना देने के चलते भी। मतलब बिजली बनाने वालों और नेटवर्क के लिए जिम्मेदार लोगों दोनों की ओर से भूल। जांच अभी भी जारी है। हालांकि जानकारों के अनुसार स्पेन में ग्रिड अपने आप में एक बड़ी समस्या है। यूरोप की अन्य जगहों की तुलना में स्पेन में कम निवेश होता है, चाहे आप उसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से देखें या प्रति व्यक्ति के हिसाब से। इस घटना के कारण पता चला कि सिस्टम की लाइनों और नियंत्रण प्रणाली में सुधार की जरूरत है। मंत्री ने स्पेन के बिजली कनेक्शनों को फ्रांस तक विस्तारित करने की योजना की घोषणा भी की है, लेकिन क्या ये सही तरीका है? एक बड़ा नेटवर्क फ्रांसीसी या मध्य यूरोपीय संसाधनों के लिए बेहतर होता, लेकिन शायद बैटरी स्टोरेज पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा तेज और सस्ता रहता, खासकर जनता के लिए। फ्रांस से कनेक्शन में निवेश करने की तुलना में बैटरियां लाना किफायती और तेज होता। स्वच्छ ऊर्जा में स्पेन काफी आगे है, लेकिन सरकार ने अब तक सौर और पवन ऊर्जा की पूरी क्षमता और ग्रिड स्थिरता में बैटरियों की भूमिका पर उतना ध्यान नहीं दिया है। फिलहाल परमाणु और गैस से चलने वाले बिजली प्लांट उचित वोल्टेज स्तर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। ब्लैकआउट वाले दिन ये सभी चालू नहीं थे। सभी अक्षय ऊर्जा संयंत्रों में वोल्टेज को सही से रेगुलेट करने से न केवल पूरे स्पेन में क्षमता में सुधार होगा, क्योंकि हम कुछ 100 संयंत्रों से हजारों संयंत्रों की क्षमता तक पहुंच जाएंगे, बल्कि आम जनता को भी ये सस्ता पड़ेगा। जब स्पेनिश ग्रिड को फिर से चालू किया गया तो वेलेंसिया के पास स्थित इस पन बिजली स्टेशन ने इसमें अहम भूमिका निभाई। पंप स्टोरेज प्लांट होने का मतलब है कि ये एक बड़ी बैटरी की तरह काम करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्पेन को ऐसी सुविधाओं में और निवेश करना चाहिए। देश भर में एक साथ बिजली गुल होने से ये सभी कमजोरियां आखिरकार सामने आ गई। सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और विनियमन में बदलाव करना होगा, ताकि स्पेन फिर से यूं ठप न हो जाए।